नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ अनुभव क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं गाइस। जैसा कि आज हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का पार्ट सेकंड है या लेक्चर सेकंड है। बात करेंगे किसके बारे में? कोहलबर्ग। इनका पूरा नाम क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक, लॉरेंस लॉरेंस कोहलबर्ग, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनका जो सिद्धांत है वो कहता क्या है कि नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है, इसके कितने चरण हैं? तो नैतिक विकास के सिद्धांत के 3 चरण है, 3 चरण। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी छोटी बातें बता दूं कि नैतिक विकास का जो 3 चरण होता है, उस 3 चरण में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक, अब यहाँ पे जैसे दिया है नैतिक, पूर्व नैतिक अवस्था हो गया, पूर्व रूढ़िवादी अवस्था हो गया और पूर्व परंपरावादी अवस्था। तो इनका जो टाइम होता है, इनकी अवधि जो होती है, इनका जो वर्ष होता है 10 से 4 वर्ष होता है। ठीक, 10 से 4 वर्ष। और ये यहाँ पे नैतिक अवस्था, रूढ़वादी अवस्था और परंपरावादी अवस्था, ये 10 से 13 वर्ष होता है। ठीक, अब यहाँ पे जो तीसरा चरण है इनका, ये उत्तर नैतिक वादी अवस्था, उत्तर रूढ़वादी अवस्था और क्या है, परंपरावादी, उत्तर परंपरावादी अवस्था, ये अवस्थाएं हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक छोटी सी कहानी में बता दूं कि इसका जो पासवर्ड है नैतिक दुविधा, इसका जो पासवर्ड है नैतिक दुविधा, नैतिक दुविधा और एक नैतिक तर्कड़ा, ये इसका पासवर्ड है। इसी से पूरा का पूरा आपके समझ में आ जाएगा कि नैतिक दुविधा क्या होती है, नैतिक तर्कड़ा क्या होता है। ठीक, अब यहाँ पे एक छोटी सी कहानी ये है कि नैतिक दुविधा में बालक फंसता कैसे है, वो क्यों फंस जाता है। हम भी फंसते हैं, आप भी फंसते हैं। ये सीधा सीधा 2 राहें पे लाके खड़ा कर देता है कि कोई डिसीजन लेने में कि ये करूं कि मैं ये करूं। ठीक, कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ दो राह पे बालक आके खड़ा होता है। जैसे यहाँ पे नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कड़ा की बात करता है, तो यहाँ पे क्या एक छोटी सी कहानी ये है कि यहाँ पे एक हिंच था। हिंच जो है दूसरों से बता रहा था अपने बीबी की, उसकी बीबी जो थी बीमार हो गई थी, उसको कैंसर हो गया था। और उसके पड़ोस में एक डॉक्टर साहब ने क्या किया कि वो कैंसर की दवा का इलाज कर लिया, उन्होंने बना लिए या दवाइयाँ बना लिया। दवाई तो बन तो गई, लेकिन जब हिंच उसके पास जाते हैं अपनी बीवी को लेके, जब हिंच अपनी बीवी को लेके उसके पास जाते हैं, तो वो कहते क्या हैं कि मतलब डॉक्टर क्या होता है कि वो दवा का जो दाम होता है वो 10 गुना बढ़ा देता है। अब 10 गुना बढ़ाने से अब उसकी इतनी औकात तो होती नहीं कि वो अपनी बीवी का इलाज करवा सके। तो क्या करता है, वो रात में दुविधा में फंस जाता है कि मैं क्या करूं, अपनी बीवी का इलाज कैसे करवाऊं। तो फिर इसके बाद क्या करता है, हिंच रात में उठकर उस डॉक्टर का दरवाजा तोड़ देता है और वो दवा को चुपचाप चुरा ले जाता है। अब यहाँ पे जब पुलिस आती है, उसे पकड़ती है, तो सीधा सीधा अब क्या 2 राहें पे खड़ा हुआ कि हिंच को जरूरत थी उस कैंसर की दवा की, लेकिन डॉक्टर ने उनका क्या किया कि उस दवा का दाम 10 गुना बढ़ा दिया। तो यहाँ पे दोनों तो गलत थे, सीधा सीधा 2 राह पे खड़े हुए ना। चलिए आइए देखते हैं अब पूरे इस चरण को। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 3 चरण होते हैं, जिसका पासवर्ड होता है नैतिक दुविधा या नैतिक तर्कड़ा। ठीक, अब यहाँ पे इनके जो 3 चरण होते हैं, तीनों चरण का स्टेज एक
4 से 10 वर्ष होता है, 10 से 13 वर्ष होता है और 13 से 16 या 17 वर्ष का होता है। अब इतना तो समझ में आया। अब यहाँ पे इसी पे एक चीज और कही गई है कि कोहल वर्ग जो होता है, कोहल वर्ग स्त्री शिक्षा की आलोचना करता है, वो स्त्रियों के बारे में आलोचना करता है। कोहल वर्ग स्त्रियों के बारे में आलोचना करता है। अब आलोचना के साथ साथ हम देखते हैं पूर्व नैतिक अवस्था। पूर्व नैतिक अवस्था में पूर्व रूढ़िवादी अवस्था हो गया, पूर्व परंपरावादी अवस्था हो गए। तो यहाँ पे होता क्या है कि इधर क्या होता है, जब ये स्टेज जो होती है नैतिक दुविधा, नैतिक दुविधा, ठीक, यहीं पे बालक फंसेगा, यहीं पे बालक फंसेगा। तो नैतिक दुविधा में इधर क्या होता है, स्वार्थी बच्चा, स्वार्थी बच्चा। और स्वार्थी बच्चा के बच्चे को क्या कहा जाता है, अहम केंद्रित बालक, अहम केंद्रित बालक। और अहम केंद्रित बालक के साथ साथ इधर क्या होता है, माता पिता का दंड, कि माता पिता उसको किस प्रकार समझाएं, किस प्रकार ना समझाएं। तो यहाँ पे जब स्वार्थी बालक क्या देखा कि इसने क्या कहा कि सारी आइसक्रीम मुझे दो, अपने माता पिता से कह रहा है कि सारी आइसक्रीम मुझे दो। और इधर क्या हो रहा है कि माता पिता का दंड एवं आज्ञा पालन। अब यहाँ पे बालक सीधा सीधा अब सोच क्या रहा, माता पिता उससे क्या कह रहे हैं कि अगर सारी आइसक्रीम तुझे ही दे देंगे, थोड़ा थोड़ा लो ताकि तुम्हारे छोटे बड़े भाइयों को भी दे दिया जाए। तो यहाँ पे बालक फंसता कहाँ पे है, बालक फंसता कहाँ है, इधर माता पिता का दंड हुआ और इधर क्या हुआ, स्वार्थी बालक। जब उसने ये सोचा कि क्या मैं सही हूँ या मेरे माता पिता, उसने ये सोचा कि इधर माता पिता सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। तो आई क्या, नैतिक दुविधा। बालक दो रास्ते फंसा कि मैं सही या मेरे माता पिता सही। आया समझ में, ठीक। ये पहला इसका चरण समझ में आया कि नहीं, अभी नहीं आया, देखिए फिर से। अब यहाँ पे क्या कहता है कि स्वार्थी बालक, जैसे मैं हूँ, मैं क्या किया कि अपने घर में सबसे छोटा हूँ और छोटे होने के साथ साथ मैंने अपने माता पिता से ये कहा कि सारे खिलौने मुझे दो या सारी आइसक्रीम मुझे दो। तो इधर माता पिता कहते क्या है कि बेटा ये सारा कुछ तुम मत खाओ, ये अपने छोटे भाइयों को भी बचा के रखो ताकि उन्हें भी। अब यहाँ पे क्या आया समझ में, अब कि मैं सोचूं कि मेरे माता पिता सही है या मैं सही हूँ, मैं सही हूँ या मेरे माता पिता सही है। तो यहाँ पे बालक दो रास्ते पे फंसा, दो राहे पे फंसा कि नहीं फंसा। इधर क्या हुआ, यहाँ से बालक फंसा आके इधर से माता पिता का दंड लागू होता है। तो अहम केंद्रित बालक में फंसता कहाँ है, इस सारी देखो यहाँ पे नैतिक दुविधा ही आएगा, नैतिक तर्कड़ा ही आएगा। इसीलिए इसका पासवर्ड मैंने क्या बनाया कि नैतिक दुविधा, ठीक। आइए देखते हैं इसका सेकंड चरण या दूसरा चरण। इसका दूसरा चरण क्या कहता है कि नैतिक अवस्था, रूढ़वादी अवस्था, परंपरावादी अवस्था, इसकी अवधि जो होती है 10 से 13 वर्ष होती है, 10 से 13 वर्ष होती है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक कह रहा अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। दूसरी तरफ क्या कह रहा है, कानून व्यवस्था। अब गाइस इसको अच्छे से सुनना कि यहाँ पे अच्छा लड़की और अच्छा लड़का हमारे माता पिता के द्वारा, हमारे माता पिता के द्वारा मोहल्ले के उन सफल लोगों का उदाहरण दिया जाता है कि फलाने की लड़की, या कह दिए पांडे जी का लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसको फर्स्ट आता है, या उनका लड़का जो है आईएएस बन गया या पीसीएस बन गया। ये हमारे माता पिता के द्वारा सफल लोगों को उदाहरण दिया जाता है कि वह अच्छा लड़का है और वह अच्छी लड़की है। लेकिन इधर क्या कहता है, कानून व्यवस्था क्या कहती है कि वो बालक क्या सोचता, क्या है, सोचता क्या है कि अगर हमारे मोहल्ले के सारे लड़के पुलिस बन जाएंगे या आईएएस बन जाएंगे तो क्या पूरे देश को चलाने वाला पुलिस ही आईएएस होगा क्या।
अगर वो पुलिस बन सकता है तो अपन जो है एरोप्लेन चलाएंगे, एयरफोर्स में जाएंगे। तो ये कानून व्यवस्था होती कि बालक इधर तो सोचता है, इधर सोचा, लेकिन माता पिता का जो दूसरे के सफल लोगों को उदाहरण देता है, तो यहाँ क्या होता है, नैतिक तरकड़ा, नैतिक तरकड़ा। ठीक, उसने अपने से दिमाग लगाया कि मैं दूसरे का कॉपीराइट क्यों करूं, मैं दूसरे का कॉपीराइट क्यों करूं, मैं खुद से ना डिसीजन लूं, करना मुझे, मैं खुद से डिसीजन लूं। लेकिन माता पिता कहते हैं क्या कि शर्मा जी के लौंडे ने वो आईएएस बन गया है, तुम भी पढ़ो, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम लिखते नहीं हो, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं कर, ढेर सारे मतलब उदाहरण हमें दिए जाते हैं हमारे माता पिता द्वारा। ठीक, आया समझ में। और एक उदाहरण और समझो। अब यहाँ पे नैतिक दुविधा क्या होती है, नैतिक दुविधा ये होती है कि जैसे गणित एक गणित एक गणित हो गया और एक विज्ञान हो गया, विज्ञान, गणित और विज्ञान। गणित और विज्ञान में क्या होता है कि एक बालक ने हाई स्कूल में 10 अंक पाया, इसमें माना कि 10 अंक पाया, 10 अंक विज्ञान में पाया। तो जब वो 11वीं में एडमिशन करवाने जाता है, जब वो 11वीं में एडमिशन करवाने जाता है, तो वो सोचता क्या है कि मैं गणित लेके पढ़ूं या विज्ञान लेके पढ़ूं, क्योंकि उसके जो दोनों नंबर बराबर हैं, उसके दोनों विषयों में नंबर बराबर हैं। तो यहाँ बच्चा कहाँ फंसता है, बालक कहाँ फंसता है, नैतिक दुविधा में फंसा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका थर्ड कंडीशन, इसका तीसरा चरण देखते हैं कि उत्तर नैतिक अवस्था, उत्तर नैतिक अवस्था, फिर यहाँ पे उत्तर रूढ़वादी अवस्था। ठीक, उत्तर रूढ़वादी अवस्था, फिर क्या है, उत्तर परंपरावादी अवस्था, उत्तर परंपरावादी अवस्था। अब यहाँ पे इसकी अवस्था क्या होती, इसका वर्ष क्या होता है, 13 से 16 वर्ष या 17 वर्ष, कहीं कहीं पे 17 वर्ष हो जाता है। ठीक, आज इस लेक्चर के दौरान मतलब जो छोटे छोटे पॉइंट उनको भी बता रहा हूँ, लेकिन ये फुल लेक्चर चल रहा है। स्पेशल लॉरेंस कोहलबर्ग ने यही सीधा नैतिक विकास में इसका जो पासवर्ड है नैतिक दुविधा, आप अच्छे तरीके से देखना। चलिए देखते हैं यहाँ पे देखें, इसका जो तीसरा चरण है उत्तर नैतिक अवस्था, उत्तर रूढ़वादी अवस्था भी कहा जाता है इसको, और उत्तर परंपरावादी अवस्था भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आइए देखते क्या है कि यहाँ पे बालक कैसे दो राहे पे फंसता है। यहाँ पे क्या इसका पासवर्ड क्या होगा, नैतिक दुविधा या तो नैतिक तर्कड़ा। यहाँ पे क्या कह रहा है, सामाजिक अनुबंध, सामाजिक अनुबंध यानी समाज से हमें जुड़कर रहना है, समाज से हमें जुड़कर रहना है। जैसे यहाँ पे सामाजिक अनुबंध कब होता है कि जैसे कहते क्या है कि चोर चोर मौसेरे भाई। ठीक, चोर चोर मौसेरे भाई, यहाँ आई चोर चोर मौसेरे भाई, यानी कि एक चोर ने दूसरे मतलब एक आदमी ने दूसरे को चोरी करते हुए देखा, एक आदमी ने दूसरे आदमी को चोरी करते हुए देखा। तो जब देखा तो उस व्यक्ति ने उससे कहा, उस व्यक्ति ने उससे कहा, मतलब एक घर में दो चोर पहुंचे, ऐसे एक घर में दो चोर पहुंचे और दोनों ने जब चोरी किया दोनों एक दूसरे को देख लिया। और देखने के बाद क्या हुआ कि वो क्या कहता है कि हम आपस में जो है सामाजिक अनुबंध बना लें, आपस में सामाजिक अनुबंध बना लें ताकि पुलिस हमें पकड़ न ले जाए। अगर पकड़े तो दोनों को पकड़े, भैया मैं अकेले क्यों जाऊं, या तो पहले हम किसी आपस में एडजस्टमेंट कर लें, समायोजन कर लें, ताकि वहां जाने की नौबत ही ना आए। तो यहाँ पे सामाजिक अनुबंध उन्होंने क्या बनाया कि ना तुम मेरे बारे में बताना और ना मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगा, दोनों का काम भी चलता रहेगा। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि चोर चोर मौसेरे भाई। ठीक, मौसेरे भाई।
आया समझ में। और यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे सार्वभौमिक नैतिकता। भैया कहता क्या है कि एक बालक होता है, वो इस विद्यालय जाता है, विद्यालय के साथ साथ क्या करता है कि वो कहता है कि इसके पास बुक नहीं है, मेरी बुक ले ले, इसका भला हो जाए, मेरा भला हो या ना हो, ये होती है नैतिकता। तो बालक कहाँ फंसा, नैतिक दुविधा में और नैतिक तर्कड़ा में। दोनों कंडीशन लागू लागू होती है ना, लागू हुई यहाँ पे। यहाँ पे जो सामाजिक अनुबंध है, समाज में कैसे एडजस्टमेंट करें, उसने यहाँ पे तो सामाजिक अनुबंध हो गया, नैतिकता हो गई, नैतिक तर्कड़ा हो गया, नैतिक दुविधा हो गई कि उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा। और इधर क्या हुआ कि सार्वभौमिकता, उसने ये सोचा कि भला जो है सबका हो जाए, मेरा हो या ना हो, ये होती है नैतिकता। ठीक, आया समझ में। चलिए बहुत अच्छा। अब मैं आशा करता हूँ कि लॉरेंस कोहल वर्ग से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे जैसे कि ये फर्स्ट स्टेज होता है, स्वार्थी बालक होता है, इधर माता पिता का दंड होता है। यहाँ पे सेकंड में क्या कहता है, यहाँ पे अच्छी लड़की और अच्छे लड़के का उदाहरण दिया जाता है, अपने मोहल्ले के सफल लड़के होते जो हैं उनका उदाहरण दिया जाता है हमारे माता पिता के द्वारा। और इधर होती है कानून व्यवस्था होती है। हमारा जो लॉरेंस कोहलबर्ग का तीसरा चरण है, उस चरण में पहले, इस चरण में क्या होता है, सामाजिक अनुबंध होता है। और इधर में क्या होता है, सार्वभौमिक नैतिकता होती है। लॉरेंस कोहलबर्ग जो है, इसने क्या किया कि स्त्री स्त्री शिक्षा की आलोचना की है। अगर प्रश्न आ जाए कि कोहलबर्ग किसके किसकी आलोचना करता है, कोहलबर्ग किसकी आलोचना करता है, तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे कि ऑप्शन में सीधा रहेगा स्त्री शिक्षा की आलोचना। तो यहाँ पे आप स्त्री शिक्षा की आलोचना कर देना। ठीक, आया समझ में। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में बढ़िया आ गया होगा। और हाँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।